उसके बाल और उसकी आंखें देखी नहीं। मैं बस अभी ऑफिस पहुंची हूँ। हाँ, आज शाम को। अरे वो तो इतना एम्बैरेसिंग था, क्या बताऊं। उसके पास जवाब नहीं था तो कह दिया। हेलो, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो। लिफ्ट में फोन के सिग्नल नहीं आते हैं। नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं लिफ्ट में। तुम्हें जो काम दिया था वो किया तुमने? हाँ, कल रात को ही कर दिया था। अच्छा, मेल भी कर दिया? मैंने अभी मेल चेक नहीं किया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये वाली पिक्चर बहुत अच्छी है, ये मुझे जरूर भेजना, ठीक है? तुम बहुत अच्छी पिक्चर क्लिक करते हो। हेलो, वेलकम अबोर्ड। हेलो, कैसे हो तुम? तो कैसा लगा हमारा ये ऑफिस? पहले जहाँ मैं जिस थके हुए ऑफिस में काम करता था उससे तो काफी अच्छा है। अच्छा, ये कुछ नोट्स हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। अच्छा, दिखाइए। ये बहुत फनी है। किसने लिखा है ये? देखो। हाँ। यार सुन आरजू भाई, आ गई। चल 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 चल, फटाफट चल। अगर हम पिनार के आइडिया पर काम करें तो बात शायद बन सकती है। एक ऐसी लड़की जिसके खूबसूरत बाल देखकर लड़का उसका दीवाना हो जाता है। इसी थॉट के साथ हम कुछ आइडियाज ला सकते हैं। पुराना आइडिया है, लेकिन अगर हम इससे हटकर कुछ सोचें तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन में कुछ नया ऐड करती हूँ और उसकी डिटेल शेयर करती हूँ। मैं कुछ कहना चाहूंगा। खूबसूरत बालों को कॉन्फिडेंस और सक्सेस से जोड़ा जाए तो? ये पॉइंट सही है। ऐसा तुम्हें लगता है? औरतों को खूबसूरत बाल सिर्फ लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं चाहिए होते। प्रेजेंटेशन में आओ तुम। अच्छी केमिस्ट्री है तुम्हारी, प्रेजेंटेशन के वक्त के काम आएगी। ये उन्हें अच्छा फील करवाने की बात है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पिनार को मेरी जगह प्रेजेंटेशन में होना चाहिए क्योंकि आइडिया तो उसी का है ये। मुझे नहीं लगता इसे प्रेजेंटेशन देना अच्छा लगता है। उसे वहाँ होना चाहिए जो अच्छे से इस बारे में जानता हो। हमें क्या करना चाहिए वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब आगे बढ़ें और अपना एक्शन प्लान डिस्कस करें। पता नहीं मैंने बेवकूफी की या बहादुरी, पर ये पिनार का आइडिया है तो उसे वहाँ होना चाहिए।
डूड अपने दिल पर बोझ मत ले। देख तू यहाँ पर नया आया है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। देख माना पिनार अच्छी लड़की है लेकिन वो थोड़ी अजीब भी है। मतलब तू उसे समझ नहीं सकता है। मैं मानता हूँ कि वो देखने में डफर लगती है, वो भी बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसे ऐसे आइडियाज बताती है कि तेरा दिमाग हिल जाएगा। बहुत चालू चीज है वो। और अगर तुम उसे डिस्कस करने को कहो तो बोलेगी ईमेल कर देगी। अरे वो तो इतना एम्बैरेसिंग था, क्या बताऊं। सुनो, जब वेलवेट के मैनेजर ने उससे पूछा था तब, और जब मीटिंग में उससे उसके कैंपेन आइडियाज के बारे में पूछा था तो उसके पिनार का पास जवाब रिस्पॉन्स नहीं याद था है? तो कह दिया। क्या मैं इसका जवाब मेल कर दूं? कसम से उस वक्त तो ऐसा लगा कि आरजू भाई को हार्ट अटैक आ जाएगा। सबके चेहरे देखने वाले थे। शट अप। वो सुन लेगी यार। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं रे। पिनार जैसी है वो वैसी ही खुश है। हेलो। थैंक यू पूछने के लिए। हाँ? पूछने के लिए। इसमें थैंक यू क्या बात है? मैं स्नेक की बात नहीं कर रहा, मेल के बारे में बोल रहा हूं। मुझे अभी भी यही लगता है, वो प्रेजेंटेशन तुम्हारा था तो तुम्हें ही वहां पर होना चाहिए था। तुम्हारी राइटिंग में बहुत फन है। तुम ब्लॉग्स भी लिखती हो क्या? नहीं, एक वेबसाइट थी जिस पर मैं लिखा करती थी, लेकिन अब मैं नहीं लिखती हूँ। आप क्यों नहीं लिखती? किस नाम से लिखती थी? नहीं, मुझे अभी याद नहीं, बहुत वक्त हो गया है उस बात को। और भाई क्या बातें चल रही है? चलो एक सेल्फी लेते हैं। पिनार इधर देखो। अरे वाह, बहुत अच्छी पिक है। हैशटैग ऑफिस मूड, हैशटैग वर्क हार्ड प्ले हार्ड। ब्रो चला ना, टेरिस पे ड्रिंक पीते हैं। ड्रिंक्स? चला जा। तुम भी चलोगी? नहीं नहीं थैंक यू, मुझे घर जाना है। पिनार, जा रही हो तुम? चॉकलेट कुकीज? नहीं थैंक यू। नहीं, मेरा मतलब तुम चॉकलेट कुकीज के नाम से लिखती हो शायद। नहीं, ओह, मुझे लगा मैंने तुम्हारा ब्लॉग ढूंढ लिया। मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस वीकेंड। ओह कम ऑन, अब ये मत कहना कि लंच पार्टी में भी नहीं आओगी। नहीं थैंक यू, मुझे घर में कुछ काम है। वो देखो वहां है। वो देखो वहां अरे है। चलना यार, चलना यार। अरे चलना यार। डार्क फ्लाई के नाम से लिखती हूँ। I'm so sorry. कौन सा रंग पसंद है? लाल रंग। हाँ, मुझे यही लगा था। क्यों, ये रंग सही नहीं है? सही है, लेकिन वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। बैग में तो नहीं? तुम उसे लोगों की नजरों से बचाती हो। वो चीज तुम्हारा पर्स है, बैग खोलो। देखा, कहा था ना, खूबसूरत लाल। देखो पाइना, हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है और तुम्हारा ऑरा लाल रंग का है। अब मैं तुम्हें
महसूस करके बताऊंगा कि तुम्हारा ऑरा कैसा है। वैसे ऑरा किसी भी रंग का होता है। ओफ 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 ओफ। देखो, हर रंग की अपनी खासियत होती है। अगर हम अपने ऑरा के विपरीत जीवन जीते हैं तो जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। अपने पिछले जीवन में जकड़ी हुई हो, तुम अपने अतीत से बाहर नहीं आ रही हो, अपने अतीत में ही जीवन जी रही हो, लेकिन अब तुम्हें नई राह मिलेगी। लेकिन कैसे? कैसे? मेरी थेरेपी के जरिए। फिर 2 साल में दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। क्या थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? तुमने अपनी जिन प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे बताया है, उनके लिए 2 साल तो कुछ भी नहीं। घबराहट में तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं, लोगों से बात करते हुए हकलाती हो, आई कांटेक्ट नहीं कर पाती हो। इतना वक्त लगेगा, इसे सोशल फोबिया कहते हैं। खैर छोड़ो ये, तुम उदास ना हो। मैं तुम पर एक दूसरी थेरेपी ट्राई करूंगा। वो थोड़ी महंगी है पर कम वक्त में अच्छे रिजल्ट देती है। कितनी महंगी है? कितनी महंगी है? तुम्हें आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम है, सोशल फोबिया भी है, तो इसे मिला के 700 रुपए। हाँ, एक सेशन के 700। तो डील डन? ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात। पहले कभी ये म्यूजिक सुना? इंस्पायरिंग है ना? जब भी तुम्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत हो तो इस गाने को गुनगुनाओ। हम कब शुरू करेंगे? हाँ, और अब 12 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाना, वरना सिंड्रेला तुम कद्दू बन जाओगी। मजाक कर रहा था। अब जरा वहां लेट जाओ प्लीज। अब जरा अपने दिमाग को खाली कर दो, बिल्कुल खाली। अब जरा फोकस करो इस साउंड पर फोकस करो। ध्यान से सुनो इसे। बहुत अच्छी। अब तुम अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करोगी जो दूसरों में बांटोगी। तुम जहां भी जाओगी अपनी इस नई एनर्जी से दूसरों को आकर्षित करोगी। अब अपनी हर सांस के साथ इस एनर्जी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, क्योंकि तुम जहां भी जाओगी लोगों की नजरें तुम पर होंगी। जिंदगी के सभी बंद दरवाजे अब तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। ऐसा कोई मुकाम नहीं है जो तुम हासिल ना कर पाओगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका तुम सामना नहीं कर पाओ। अब जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा तुम खड़ी हो जाओगी और कॉन्फिडेंस से कहोगी हेलो, जिंदगी को हेलो। हम सेशंस कब से शुरू करेंगे? सॉरी। ना है कोई डर मुझे, जीना है बस अपने लिए और अपनों के लिए। मेरा कल बहुत अच्छा होगा। Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar güçlendim. Her şey bambaşka olacak.
işi senden geri almak. Bütün ümidimle olmaz artık. Kapı açık, arkanı dön ve çık. Oh, istenmiyorsun artık. Bir zamanlar sen de bana acımadın. Yalnız kaldım, yıkılmadım. Ayaktayım, yaşadım. Yaşıyorum. Başım yukarıda meydan okuyorum. Hayata ve sana gönlüm doluyor aşkla. Barıştım bak hayatla. Başladım yaşamaya. Şimdi gel de gör beni, bambaşka biri. Topladım dağılan kalbimin her köşesini. Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi, gel gör beni. ना है कोई डर मुझे, जीना है बस अपने लिए. मन तो कर रहा जान ले लूं उस आदमी की जिसका आइडिया था संडे को पार्टी करने का। चिल्लाना बंद करोगी, मेरा सर दर्द से मैं लग के ऐसा रहा हूँ, देख तो लूं। वो देखो तो कौन आया ऑफिस में, कल की पार्टी का रॉक स्टार। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। बस एक टकीला शॉट ने कमाल कर दिया। क्यों बिनार? तेरी आरजू भाई। उससे नहीं होता तो मना कर दे, और मुझे तो वो परेशान नहीं लगती। मैंने उसे बुलाया तो है, अब देखो। अंदर आ जाओ। हमारे क्लाइंट्स के तुम बहुत पसंद आई, वो तो मुझे सुबह से 2 बार मैसेज कर चुके हैं। कह रहे हैं तुम्हें प्रेजेंटेशन टीम में जरूर होना चाहिए, तुम्हारी और उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये अकाउंट काफी मुश्किल है, तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। ना है कोई डर मुझे, मुझे जीना है अपने लिए। आने वाला कल मेरा ही होगा, ना है कोई डर मुझे। वो कलर अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। क्या बात है, तुम अभी तक थकी हुई हो? पार्टी से तो जल्दी निकल गई थी। नहीं, पार्टी की वजह से नहीं, प्रेजेंटेशन की वजह से नर्वस हूँ। इसमें नर्वस होने की क्या बात है? जो भी तुम्हारे मन में है उसका 20% भी बोल दोगी तो काफी होगा। तुमने सुना नहीं, बहुत मुश्किल अकाउंट है। तुम चिंता मत करो। बहुत मुश्किल अकाउंट है ये। देखो, ये एजेंसी में मेरी चौथी जॉब है। मैं जानता हूँ यहाँ कैसे काम होता है, इसलिए हर सुनी हुई बात पर भरोसा मत करो। वो बस तुम्हें डराने के लिए बोल रही थी। डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो तुम्हारा आइडिया प्रेजेंट करने वाली है। बाय द वे, मैंने तुम्हारे सारे ब्लॉग पढ़े। कमाल का लिखती हो तुम तो यार। एक ब्लॉग तो पढ़ते पढ़ते मैं अपनी चेयर से नीचे गिर गया। कौन सा वाला?
बलि किसल यार के मन चले आशिक। तुम वहां से हो क्या? नहीं, वहाँ बस स्कूलिंग हुई थी, कॉलेज कहीं और गई थी मैं। दरअसल मेरे डैड उस जगह से हैं। मजाक कर रहा हूं यार। लेकिन तुम्हारी ऑब्जर्वेशन गजब की है। ऐसे क्रिएटिव दिमाग के साथ तुम कुछ भी कर सकती हो, प्रेजेंटेशन भी अच्छा करोगी। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। देखना तुम कर लोगी। हेलो, मैं पिनार बोल रही हूँ। क्या मुझे आज की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? क्या मुझे थोड़ा जल्दी अपॉइंटमेंट मिल सकती है? मुझे इसकी बहुत जरूरत है। जानती हो बाहर कितने लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और तुम ऐसे ही चली आई ये सोच के कि तुम्हें फौरन अपॉइंटमेंट मिल वो जाएगी। म्यूजिक का असर खत्म हो गया। हर म्यूजिक का असर खत्म होता है। प्रॉब्लम मेरी बॉस की है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं प्रेजेंटेशन दूं। मैंने आज तक प्रेजेंटेशन नहीं दी है। कहा था ना इस थेरेपी का असर ज्यादा लंबा नहीं। अच्छा बताओ हुआ क्या है? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। अच्छा। सब मुझसे बात कर रहे थे। बढ़िया। मैं बहुत खुश थी। अच्छा। बहुत अच्छी लाइट्स थी, वहाँ म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, सब पार्टी कर रहे थे। Awesome। फिर मैं अचानक से बाथरूम गई। बहुत बढ़िया। मैंने वहाँ पर अपने आप को शीशे में देखा। म्यूजिक बंद हो गया। क्या हुआ? ये अच्छा नहीं हुआ। क्या क्या अच्छा नहीं हुआ? पिनार, तुम्हारे दिमाग को शर्मीली पिनार की आदत पड़ चुकी है। तुम उस जोन से बाहर आती हो लेकिन शीशे में खुद को देखते ही वापस चली जाती हो। और ये बात आप मुझे अभी बता रहे हैं? इस थेरेपी की कमियां मुझे कुछ साल पहले पता चली हैं। अच्छा ठीक है, हमें वो थेरेपी फिर करनी होगी, लेकिन याद रहे कि तुम्हें शीशे से दूर रहना होगा। सेलफोन स्क्रीन्स, दुकान की खिड़कियां, शीशे, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हर कीमत पर इन्हें अवॉइड करना है। समझी मेरी बात? समझी कि नहीं? समझ गई। तो अब जाओ और बिना अपॉइंटमेंट लिए वापस मत आना। वो भी क्या पाती थी? अब और कुछ लेंगी मैम? शुरू करते हैं। ये आइडिया अच्छा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ लाइटिंग बढ़िया है, चलो सेल्फी लेते हैं। बूम, मस्त आइए यार, मस्त आइए यार। मेरी मदद कीजिए, मैंने फिर से अपने आप को शीशे में देख लिया। आप सब कैसे हैं? ये क्या है? इतना बड़ा शीशा लेकर कौन घूमता है? क्या सोल्यूशन चाहिए इसे? हाँ हो जाएगा। एक फोटो खींच देंगी? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर फोटो अच्छी नहीं आ रही, आप कहीं और क्लिक करा लीजिए। उषा, फाइनल ड्राफ्ट तैयार है प्रेजेंटेशन का? नहीं।
तैयार क्यों नहीं हुआ? पिनार, क्या हुआ तुम्हें? वो मेरे पास मैसेज आया है अभी अभी। मेरी दादी मर गई है, मुझे अभी जाना होगा। सॉरी। ऐसे कैसे जाओगी? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, क्लाइंट आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको ऑफिस जाना चाहिए। मैं चली जाऊंगी, फिक्र मत कीजिए। प्लीज जाने के लिए रास्ते देंगे प्लीज। मैं साथ चलूं क्या? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। कुछ जरूरत होगी तो बता दूंगी। जाइए, जा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को ना देखूं, पर अपना चेहरा दिख ही जाता है। तुम्हें बस शीशों से बच के रहना है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी रिफ्लेक्शन से भागने की, लेकिन मुझे दिख ही जाता है अपना चेहरा। उस दिन वेटर की ट्रे में दिख गया। क्या हम वो वाली थेरेपी ट्राई कर सकते हैं जो आपने पहले कही थी? ठीक है। और ये जरूरी कॉल नहीं है, हम शुरू कर सकते हैं? ठीक है। ठीक है। वैसे मैं दोबारा एजेंसी में काम नहीं करना चाहता था, लेकिन एक दिन मेरे क्लोज फ्रेंड का कॉल आया और उसने कहा कि बहुत अर्जेंट एक रिप्लेसमेंट चाहिए। मैं उसे मना नहीं कर सका। मैंने अर्जू को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रुकूंगा, और वो मान गई। इसके बाद किसी एजेंसी में काम नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच। मैं भी कैसा बेवकूफ हूं ना, तुम दुखी और मैं लगातार बकवास किए जा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे घर बुलाया। ये सच है कि मैं थोड़ी परेशान तो थी। मैं नहीं चाहता था कि आज तुम अकेली रहो। अच्छा, क्या तुम सच में एजेंसी छोड़ दोगे? ये एजेंसी लाइफ अब मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है, हर कोई अपनी गलती दूसरे पर डालना चाहता है, इसलिए मुझे नहीं रहना यहाँ। अपनी प्रॉब्लम किसी को बताने के लिए डेस्क पर खड़े होकर पागलों की तरह चिल्लाना होता है। सोचो जरा, तुम अर्जू के डेस्क पे खड़े होकर सब पे चिल्ला रहे हो। मैं अपने दोस्तों के साथ एक पब्लिशिंग हाउस खोल लूंगा जैसे ही वो वापस आएंगे। ये तो अच्छा प्लान है। जानती हो, ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो कि लोगों ने पढ़ी नहीं है। अच्छे राइटर्स को ढूंढकर उनके साथ काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। सोचकर तो अच्छा लग रहा है। काश मुझ में भी ऐसी हिम्मत होती। पब्लिशिंग हाउस खोलना चाहते हो तुम? नहीं, मैं बस लिखना चाहती हूँ। तुमने पहले कोई स्टोरी लिखी है? हाँ, थोड़ी बहुत लिखी है। किसी को स्टोरी दिखाई है कभी? मेरी एक सबसे अच्छी स्टोरी थी जो सबको बहुत पसंद आई थी, पहले किसर की मनचले आशिक। तुमको लिखना चाहिए, तुम हमारी पहली ऑथर बन सकती हो। हाँ, क्यों नहीं। मेरी 750 पेजेस की नॉवेल मंडे मॉर्निंग तुम्हारी डेस्क पर होगी। मैं सच बोल रहा हूँ। पैसों की रेस के अलावा भी एक जिंदगी है जहाँ लोग खुश होते हैं। अगर लोग लिखकर सारी बातें करते तो ये दुनिया बहुत अलग होती, सच में। मुझे थोड़ा दूध मिलेगा? दूध? दूध। अभी लाया। मैं हूँ एक नई पिनार, मुझे इस दिन का था इंतजार। मैं हूँ एक नई पिनार जो है बहुत कॉन्फिडेंट।
मैं हूँ एक नई पिनार जो है। क्या कर रही हो तुम? मैं हूँ। आई एम सो सॉरी। मुझे जाना होगा, अभी इसी वक्त जाना होगा। आई एम सो सॉरी। इस प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए हमें जरूरत पड़ सकती है किसी यूट्यूबर या फिर किसी व्लॉगर की। अगर पिछले साल के नंबर्स देखे जाएं तो हमारी माइक्रो साइट पर। आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। तो मैं मुझे अचानक से बहुत अजीब सा लग रहा है। शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं बस 2 मिनट में आई। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बस अभी आई। पक्का तुमने अपना चेहरा नहीं देखा? नहीं तो। और तुम्हारे दिमाग में वो गाना भी बज रहा था? म्यूजिक तो चलता रहता है बिल्कुल अच्छे से, पर जैसे ही मैं उसे देखती हूँ पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो जाता है, सब कुछ रुक जाता है। आप समझ रहे हैं ना? तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हाँ। जब तुम उसकी तरफ देखती हो तो सांसें रुक जाती हैं। हाँ। कुछ बड़बड़ाती भी हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हेलो ओशा। हेलो पिनार, सुनो, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम में कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी। मैं समझी नहीं। तुम्हें इस दुनिया की सबसे पुरानी बीमारी हुई है प्यार। यू आर इन लव पिनार। जानती हो ये प्यार दुनिया के किसी भी म्यूजिक से ज्यादा असरदार होता है। ये क्या कह रहे हैं? मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें नए रास्ते मिलेंगे पिनार। उससे क्या होगा? एरे को देखने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता है तो मत देखो उसे। क्या मतलब है? पर ऐसा करना मत, क्योंकि काम तो फिर भी हो जाएगा पर प्यार नहीं होगा। दरअसल काम भी जरूरी है, इसलिए अब मैं सॉरी फोन रख रहा हूँ क्योंकि एक सेशन है। नहीं, आप फोन नहीं रख सकते हैं। मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। ओशा, हेलो। तुम ठीक तो हो ना पिनार? ठीक हूँ मैम, बस थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा था। हाँ, यह हफ्ता तुम्हारे लिए भारी सा रहा है। पहले तुम्हारी दादी की डेथ और अब तुम्हारी तबीयत। पर तुम जानती हो ना कि ये अकाउंट हमारी कंपनी के लिए कितना जरूरी है। अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो तुम्हें आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे। जानती हूँ मैम, आई एम सो सॉरी। सॉरी की जरूरत नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? ठीक है। पिनार, तुम मुझसे बात करोगी या नहीं? अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं मैसेज करूंगी तुम्हें। हेलो। हेलो। तुम कुछ लिख कर देने वाली थी? हाँ, मैं वो लिख रही हूँ, बस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ठीक है। कैमरे में देखो। हाँ, थोड़ा हंसो, थोड़ा और। हमारे पास 10 मॉडल्स हैं जिनमें से 4 बैकअप के लिए हैं। बाकी विग्स के बारे में सिनीस तुम्हें सब कुछ बता देगी। अच्छा चलो एक और सेल्फी लेते हैं। इधर देखो जरा। आओ अब तुम्हारी एक अकेली पिक्चर लेते हैं। कसम से ये फोटो कैटी पेरी देख ले तो जल जाएगी।
जब उनके बालों के कलर का काम हो जाएगा तो फिर उन पर मेकअप शुरू कर देंगे और मुझे बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स भी चाहिए। ये शाम तक हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। थैंक यू। पिनार, हमने मॉडल्स के लुक के बारे में कुछ डिसाइड किया है। सनीम, कल मेरी मिस आरजू से बात हुई थी और वो कह रही थी कि वो सबसे पहले कॉस्ट्यूम्स देखना चाहती हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं डिजाइनर को कॉल कर देती हूँ कि वो कॉस्ट्यूम जल्दी भिजवा दे। फिक्र मत करो, मैंने कल ही उन्हें कॉस्ट्यूम्स दिखा दिए थे। जरा 2 सेकंड काम करना बंद करोगे क्या? एक सेल्फी लेते हैं। स्माइल। वप। बहुत बढ़िया, मुझे विक्स बहुत पसंद आई। देखो क्या मस्त पिक्चर आ रही है, सच में बहुत बढ़िया पिक्चर है। हाँ तुम भी देख लो, कितनी फनी लग रही हो। ये क्या किया? पागल कहेगी, दिमाग खराब है तेरा। उसे मुझे आपसे जल्दी ही मिलना होगा। अरे कोई कुछ जल्दी करो यार। पागल। फोन पानी में डाल दिया। पीछे आओ। चलो चलो, हमारे पास कितनी गोलियां बची हैं? डरो मत, काफी गोलियां हैं। सुनो, आखिरी गोली अपने लिए बचा के रखना। हम यहाँ टीम स्पिरिट बढ़ाने आए, जान देने नहीं आए। टीम स्पिरिट जाए भाड़ में, मुझे तो ये जंग जीतनी है। आगे बढ़ो, वापस चलो, आगे बढ़ो। तुम्हारा फोन ठीक है? सही से काम तो कर रहा है? नहीं अभी नहीं, 2 दिन से चावल के बोरे में रखा है लेकिन अब तक ऑन नहीं हुआ। उसने प्रेजेंटेशन का स्ट्रेस कुछ ज्यादा ले लिया है, काफी टाइम से परेशान है वो। ओ प्लीज, स्ट्रेस की बात तो करो मत। मैंने भी हजारों प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, पर मैंने कभी किसी से ऐसी बदतमीजी नहीं की। मन तो कर रहा है कि उसके मुंह पर गोली। इसके ना सीधा भेजे पर मारना चाहिए। भेजे पर मार। सही कहा। अरे मुझे लगता है हमें इसका कुछ करना चाहिए। इरा, इरे तुम उस तरफ से कवर करो, ठीक है? ठीक है। सिनेम तुम मेरे पीछे आओ, मैं 3 तक गिनूंगा, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। देखना मैं आरजू भाई पर तब तक गोलियां बरसाऊंगा जब तक वो ढेर नहीं हो जाता। 1 2 3 चलो। 1 2 3 चलो। वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो। कहाँ गई थी तुम? मेरी राइफल जैम हो गई थी। उस गड्ढे के पीछे लोग छुपे हुए हैं, उन पर नजर रखना, ठीक है? अभी देखती हूँ। हमें प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना पिनार? मिस आरजू मैम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। सुन रही हूँ मैं इस प्रेजेंटेशन में एरे के साथ काम नहीं कर सकती हूँ। बस एक ही प्रेजेंटेशन की बात है। मैं जानती थी तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी। बात उसकी नहीं है, बात मेरी है। मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। पिनार देखो, तुम्हें अपनी वर्क लाइफ और लव लाइफ को अलग रखना होगा, वरना लोग तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे, समझी तुम? हमला, वापस चलो, वापस चलो। एक्चुअली वो बात ये नहीं है। देखिए, हमला। मजा आया? देखो मैं जानती हूँ तुम क्या कर सकती हो। आज तुम कहाँ से कहाँ पहुँची हो। थैंक यू सो मच। अगर वो तुम्हारी प्रॉब्लम है तो हम उसे टीम से बाहर कर देंगे। कर देंगे क्या, समझो कर दिया। उसका हाल देखना है तो चलो मेरे पीछे आओ। छोड़ना मत उन्हें, चलो निशाना लगाओ, छोड़ना मत उन्हें। कंग्रेचुलेशन, अब से तुम प्रेजेंटेशन भी देने वाली हो। मैं जानती नहीं थी कि तुम इतने रंग बदल सकती हो। क्या कहा तुमने? एरे को टीम से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसकी वजह से तुम अनकंफर्टेबल थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाह रही हो। अब ये ड्रामा करना बंद करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, तो मैं समझाती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जाने वाला है? मुझे पता है तुम उसके लिए क्या महसूस करती हो, लेकिन ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं।
अपनी कमियों को छुपाने के लिए तुमने उसके साथ बहुत ही गलत किया है। वैसे भी अरे 10 दिन में कंपनी छोड़ने ही वाला था, लेकिन इस तरह से उसे बाहर निकालना ठीक नहीं था। लेकिन ये बात मैं मिस आरजू को कैसे बताऊंगी? क्या सच में? हाँ, जाने वाला है, लेकिन ये बात मैं मिस आरजू को कैसे बताऊंगी? अब मेरी बात का जवाब दिए बिना भागो मत, तुम ऐसे पीछे नहीं छुड़ा सकती। मैंने सुना है कि तुम जॉब छोड़ रहे हो। मेरा पब्लिशिंग हाउस शुरू हो रहा है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। शुक्रिया। याद है मैंने कहा था मैं कुछ लिख रही हूँ, उस पर जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा है, मैं जल्दी खत्म कर दूंगी। कोई बात नहीं है, अब मुझे उसका इंतजार भी नहीं है। पिनार, वो प्रेजेंटेशन तैयार है? पिनार, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ? तुम्हारे पास शीशा है? शीशा 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 है क्या? हाँ है मेरे पास, अभी लाती हूँ। तुम कुछ कह रही थी? हाँ नहीं, उतना जरूरी काम नहीं था। तुम ये शीशा रख लो। कई सेलिब्रिटीज के लाइफ कोच रहे उस्मान शाहीन, जो लोगों में ओसा के नाम से मशहूर हैं, उन्हें आज उनके घर से धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। कई सेलिब्रिटीज के लाइफ कोच रहे उस्मान शाहीन, जो लोगों में ओसा के नाम से मशहूर हैं, उन्हें आज उनके घर से धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी रोको, जल्दी रोको। ओशा, 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 मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी मदद चाहिए। पीछे हट जाइए मैम। सर, मैम प्लीज आप मेरी जिद बात मत कीजिए, करने- हमें हमारा काम करने दीजिए। सर प्लीज मुझे 2 मिनट बात करने दीजिए। मुझे 2 सेकंड इनसे बात करनी थी। ओशा, ओशा, आपको मेरी मदद करनी है, मुझे आपकी मदद चाहिए। पिनार, सर प्लीज, ये कोई बहुत म्यूजिक जरूरी है। नहीं, वो इसलिए सुनाई देता है क्योंकि तुमने क्या? इस बात पे विश्वास कर लिया है कि ऐसा कोई म्यूजिक है जिससे तुम ठीक हो जाओ। लोगों की यही दिक्कत है, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वही चीज कोई और शब्दों के जाल में बुनकर बोले तो फौरन मान लेते हैं, और तुमने भी वही किया, और मैंने इससे पैसा कमाया। वो म्यूजिक तुम्हारे अंदर है, कहीं और। चलिए बहुत हो गया, हट जाइए। और तुम्हारा ऑरा हरा है, लाल नहीं, ओशा! समझी? हरा का मतलब ओशा! संतुलन और तालमेल।
चलो यार, मैं तो निकल रहा हूँ। और कोई चलेगा क्या? गुड नाइट। पिनार, अंदर आ जाओ। मैंने देखा तुमने ओपनिंग स्लाइड्स चेंज कर दिए हैं, पर मुझे लगता है पहले वाली स्लाइड्स ही ठीक थी। मिस आरजू, मैं ये काम नहीं कर सकती। क्या कह रही हो? ऐसे नहीं छोड़ सकती ये काम तुम। मेरी बात सुनो, तुम नर्वस हो, समझ सकती हो, पर उम्मीदें नहीं तोड़ सकती तुम। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकती हूँ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। 24 घंटे मेरे कानों में एक गाना बजता रहता है और वो बंद होता ही नहीं है। जो बंद होने और उस गाने के अलावा तुम्हें और कुछ भी सुनाई नहीं देता है ना? आप ये कैसे जानती हैं? हम सबके दिमाग में ऐसी कई बातें चलती ही रहती हैं। तुम ये काम नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है वगैरह। पर मेहनत से इंसान आगे बढ़ता है और अपने कामों में जीत हासिल करता है। मेरा केस थोड़ा अलग है। पिनार देखो, आगे बढ़ने के ऐसे मौके बैठे बैठाए नहीं मिलते हैं, समझी? वो मौके बनाने पड़ते हैं। तुमने इतनी मेहनत की है, उसे जाया मत होने दो। पुरानी बातें भूल जाओ। लेकिन सब मुझसे नफरत करते हैं। हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते पिनार, समझो। तुम थकी भी लग रही हो, जाकर आराम करो। कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। वो दिमाग वाला गाना कभी बंद नहीं होगा, उसके साथ जीना सीखो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी मेरी उम्मीदें नहीं तोड़ोगी। हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। बैठिए प्लीज। शुरू करें? कुछ लड़कियां बहुत खुशकिस्मत होती हैं। जिस दिन से वो पैदा होती हैं उन्हें परियों जैसे रखा जाता है। उनकी हर बात का ख्याल रखा जाता है। पर जब वो लड़कियां बड़ी होती हैं तो खुद की पहचान बनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। और वो अपनी मेहनत से पूरी दुनिया जीत सकती हैं। उनकी खूबसूरती, उनकी चमक उनके काम से होती है और वो अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को जीत सकती हैं। हे दे उनके बालों की चमक का ख्याल रखता है। मेरे जैसी लड़की को इसकी जरूरत नहीं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी टीममेट सनम से कि वो आपको सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताए। हाँ, मैं हूँ उन लड़कियों में से जिन्हें कॉन्फिडेंस के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी है और ये हमारे प्रेजेंटेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो शुरू करते हैं। तो इस कैंपेन को हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी कॉन्टेस्ट के जरिए, व्लॉगिंग के जरिए प्रमोट करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कहना चाहूंगी। आप सब यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अब जो मैं कहने जा रही हूँ शायद उसे सुनकर
बहुतों को बुरा लग सकता है, उसके लिए मैं पहले ही सबसे माफी मांगती हूँ। पिनार, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? हमने, हमारी इस टीम ने इस प्रोजेक्ट पर कितनी ज्यादा मेहनत की थी, क्या तुम्हें ये नहीं पता था? क्या जरूरत थी तुम्हें आखिरी मिनट पर सब कुछ चेंज करने की? तुम्हें नहीं पता था कि ये कितना रिस्की हो सकता है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें लगता है ये सपनों की दुनिया जहाँ कुछ भी करोगी तुम? मतलब क्या था तुम्हारा इस बात से? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा इस पर तालियां बजेंगी? ये असली दुनिया है, कोई फिल्म नहीं है जहाँ तुम अपनी टीम की मेहनत पर पानी फेर दोगी और उसके बाद सबके सामने हीरो बन जाओगी। ना है कोई डर मुझे, जीना है बस अपने लिए, और आने वाले कल में मैं बस खुद को खुश रख लूंगी। कहती हैं भूल जाओ सब जो भी हुआ, पर वो गलत है। कैसे दे दूं धोखा मैं खुद को, मैं उड़ूंगी अपने पंख खोल के, मैं उड़ूंगी खुशी से, मैं दुनिया को जीतूंगी। अब होगा बस वही जो मैं चाहती हूँ हमेशा से, जो मैंने चाहा है। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है, तुम भी मुझे रोक नहीं सकती, चाहे हो तुम कोई भी। मैं तुमसे बिल्कुल भी कम नहीं हूँ, मैं हूँ सबसे अलग और जुदा। तुम चाहे 1000 कोशिश कर लो, मैं हारूंगी नहीं, रुकने वाली नहीं मैं। नहीं जरूरत मुझे तुम्हारे एहसानों की, जाग उठी हूँ एक गहरी नींद से मैं। नहीं जरूरत मुझे एहसानों की, जाग उठी हूँ नींद से, मुझे खुद पर है विश्वास। हे निकल जाओ यहाँ से, you're fired। आप मुझे फायर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद क्विट करती हूँ। आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम बॉस की डेस्क पर खड़े होकर गाना गाओगी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी उन सब हरकतों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ की। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ओह, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा लंबा लिख लिया। क्या पता मैं तुम्हारी पब्लिशिंग हाउस की पहली ऑथर बन जाऊं। बहुत अच्छा है।
तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। हाँ, थोड़ी देर में जाऊंगा। जी क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। बस करो, हटो ना। हटो। क्या? तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ पापा, सोने ही जा रहा हूँ। İğrenç ya. होली शिट। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वाह डलिक मैम, तो आपके ये शौक भी हैं। नहीं, वो अभी तक तो नहीं आई है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। लो आ गई। मैं रखता हूँ फोन अभी। सॉरी मैं लेट हो गई। तुम हमेशा ही लेट होती हो। मुंह बंद करो और अपने पैर चलाओ। तुम भी इधर उधर नहीं, सड़क पर ध्यान दो। सुनो, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाएं क्या? थोड़ा आगे चलकर देख लेते हैं। मेरे पैर दुखने लगे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ ना। अगर तुम्हें टाइम मशीन मिले तो कहाँ जाना चाहोगी? पास में या फिर फ्यूचर में? जा तुम जाओ। पास में या फ्यूचर में? फ्यूचर में जाना पसंद करूंगी और लॉटरी की टिकट के नंबर जान लूंगी। लेकिन तुम वापस नहीं आओगी, वहीं रहना होगा। तो फिर मैं पास में जाऊंगी, लेकिन आदि मानव वाले जमाने में नहीं। मैं अपनी बचपन में जाना चाहूंगी। बेलकिस्ट्रे में रहती थी जब मेरे मम्मी पापा जिंदा थे। और तुम? मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मैं तो बस इसी पल में जीना चाहता हूँ। यहीं पर? ये पल बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं था। अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो मैं उस टाइम मशीन को ही तोड़ दूंगा। अच्छा, तुमने खरगोश से अपना फ्यूचर पता किया है? क्या सच में तुम्हें इन सब चीजों पर यकीन नहीं? पता नहीं, चलो देखते हैं। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो शायद। एक निकालो तुम।
आई लव यू। लव यू टू। सरप्राइज। ये सब तुम्हारा प्लान था। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। अगर एक खरगोश वाला आदमी हमें सही टाइम पर नहीं मिलता ना तो कुछ भी प्लान नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस प्लान का। पता ये अब तक का बेस्ट प्रपोजल है, आई मस्ट से। मेरे बाल खराब थे, हम ट्रैक सूट्स में थे, हम तो बस थोड़ी साइकिलिंग करने निकले थे। तो क्या हुआ? कितना रोमांटिक है। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, ठीक है? ओके बाय। चलो बाय। जब कैथोड गर्म होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं और इक्वालिटी ब्रेक हो जाती है। और जब एक बार ऐसा हो जाता है तो ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी यू टू, बातें ज्यादा जरूरी हैं तो क्लास से बाहर जाकर कर लो। वी आर सॉरी मैम। तो सब ये इक्वेशन अच्छे से समझ लीजिए और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये मिड टर्म में जरूर आता है, ठीक है? मेरी क्लासेस 6 बजे तक है, मैं उससे पहले नहीं निकल पाऊंगी। तुम्हें तो पता ही है अगले हफ्ते से बच्चों के एग्जाम्स भी हैं। सुनो, ये कि मुझे 50 बार कॉल कर चुकी है। मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ, उसे फोन करना इम्पोर्टेंट है। अरे क्या हो गया यार? सान का ही कॉल था। हाँ, क्लास के लिए जा रही हूँ। ठीक है, मुझे भेज दे, मैं क्लास के बाद देखती हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
अच्छा आइडिया है। वाइन एंड चीज। पहले बताती तो डोनट्स भी लेकर आ जाता, पर आप वापस नहीं जा सकता। 6 बज गए ना, पीका शुरू हो चुके हैं अब। माफ करना, मैं जल्दी नहीं निकल पाई। ये क्या हुआ तुम्हें? चुप हो जाओ, क्या हुआ है? बात करो मुझसे, बताओ तो हुआ क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सुनो, शांत हो जाओ, मैं गाड़ी को साइड से लगा रहा हूँ, तुम थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लो अभी। वीडियो 2010 या 2011 की है, जब मैं उसके घर गर्मियों की छुट्टियों में गई थी। सन ऑफ बिच। तुमने उसे डंप किया था? हाँ, मैंने किया था। हम 4-5 महीने के लिए साथ में थे, हमारे बीच कुछ सीरियस नहीं था। वो तुमसे प्यार करता था? नहीं, उसे रिलेशनशिप की बिल्कुल परवाह नहीं थी। और वो कमीना अभी है कहाँ पर, पता है तुम्हें? पिछले साल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में दिखा था उसे। तुम्हारा चेहरा साफ दिख रहा है उसमें। और ये वीडियो अपलोड कब की थी उसने? नहीं पता। उस वीडियो को 5 लाख लोगों ने देख लिया। हम वीडियो को चेक करके पता लगा सकते हैं कि कब, किसने, कहाँ अपलोड किया है। हाँ, किसने? मैं नहीं चाहती कि तुम वो वीडियो बिल्कुल भी देखो। प्रॉमिस मी कि तुम वो वीडियो नहीं देखो। प्रॉमिस नहीं देखूंगा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो कसम खाओ तुम वीडियो नहीं देखोगे। ट्रस्ट मी, कसम से नहीं देखूंगा। आई प्रॉमिस नहीं देखूंगा, ठीक है? हेलो। हाँ भाई, प्रॉब्लम हो गई एक, मैं नहीं आ पाऊंगा। चिल्लाना बंद करो, फ्री होकर कॉल करूंगा मैं तुम्हें। अभी सो जाओ। सो जाओ। ठीक है, ठीक है। तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? कभी भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। सो जाओ, कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं तुम्हें। वादा रहा ये मेरा। लव यू टू। मैं भी साथ चलूं? मैं कार में बैठकर वेट नहीं करना चाहता। हो सकता है मुझे उन्हें वीडियो दिखाना पड़े और मैं नहीं चाहती कि तुम देखो। ऐसा होगा तो मैं रूम से बाहर आ जाऊंगा। मैं तुम्हें फ्री होकर कॉल करूंगी।
चाय पियोगी? 2 कप चाय देना। अभी लाया सर। अभी बताओ अंदर क्या हुआ? वो इस वीडियो के सारे लिंक्स डिलीट कराने की बात कर रहे थे। इस प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा? उन्होंने कहा है कुछ दिन तो लग जाएंगे। सीरियसली? उन्होंने कहा लिंक तो डिलीट हो जाएगा पर वीडियो जरूरी नहीं है कि डिलीट हो जाए। कुछ वीडियोस 4-5 महीने के बाद अलग अलग लिंक से देखे जा सकते हैं। उसके लिए हमें रोज चेक करना पड़ेगा। उस कमीने के बारे में क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। क्या मतलब? वो इस कंट्री में नहीं है तो उस पर ट्रायल नहीं हो सकते, और अगर मैं उस पर कोई केस करती हूँ तो कोर्ट में मुझे पेश होना होगा, और फिर वहां मुझसे पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछेंगे कि मैं होश में थी कि नहीं, और उसके बाद साबित हो पाएगा कि उसने जानबूझकर ये वीडियो स्प्रेड किया है। मतलब हम उसका कुछ नहीं कर सकते? कोई तो रास्ता होगा। सुनो, यहाँ से चले प्लीज। पहले चाय तो पी लो। नहीं, मेरा मन नहीं है, यहाँ से चलते हैं प्लीज। चाय कैंसिल कर दो। हाँ, अगर तुम अंदर नहीं आना चाहते तो मत आओ। आना है मुझे। मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। Are you sure? मैं यही चाहती हूँ। मैं शाम को मिलती हूँ, और प्लीज अपने भाई से लड़ना मत, ठीक है? ठीक है। हमारी कंपनी में सब कुछ प्रोड्यूस होता है। आपको सब मिलेगा, होममेड हो या फिर इम्पोर्टेड, जैसा आपको पसंद हो, आपको सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास आपकी जरूरत की कुछ खास मशीनें भी हैं। हम इसमें पिछले 5 सालों से डील कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे भाई जो कि मेरा पार्टनर भी है, उसकी मशीनों के डिजाइन हैं। आप चाहें तो इन्हें सैंपल्स के लिए रख सकते हैं। ये देखिए, देखिए, ये हैं हमारे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। क्या हुआ तुम्हें? काफी शांत लग रहे हो। आज मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या दिलीप से लड़ाई हुई? नहीं। तुम कल डिनर करने भी नहीं आए थे। हाँ, थोड़ी बहस हो गई। मुझे लगा ही था। इधर देखो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मेरे भाई, ये सब तो चलता रहता है। जब मैं कहूं तो क्लाइंट को कॉल कर दिया कर बस। तुझे पता है ना क्लाइंट्स को ढूंढने में कितनी मुश्किल हो रही है। और हाँ सुन, अपनी भाभी से भी बात कर लिया कर। तुझसे थोड़ा नाराज है वो। हाँ, मैं समझा दूंगा भाभी को। जरूर। उसने बहुत प्यार से खाना बनाया था तेरे लिए। मैं आ गया।
वेलकम बैक। क्या देख रही हो? कुछ खास नहीं, बिल्लियों पर डॉक्यूमेंट्री है, बस वही। जो नई सीरीज थी वो देखी? हाँ देखी। उसके तुमने सारे सीजन देख लिए? पूरी देख ली। वाह, बहुत बढ़िया। लाइक आई थी क्या? थोड़ी देर के लिए। उससे मिलके अच्छा लगा? हाँ, कह रही थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और इतना बुरा किसी के भी साथ ना हो। उसने कहा तुम्हें संभल कर रहना चाहिए था। कह रही थी इतने घटिया लड़के से तुम मिली कहाँ। मजाक उड़ाने आई थी मेरा। कमीनी औरत। मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती। तुम सारी जिंदगी कमरे में तो नहीं बिता सकती ना? तुम अपने आप को सजा देने पर क्यों तुली हुई हो? जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कान, पूरे 10 दिन हो चुके हैं, वो वीडियो हट नहीं रहा है। मैं रोज चेक करती हूँ और आज तो 700 व्यूज भी बढ़ गए। मैं ये सोच सोच कर पागल हो गई हूँ कि कोई मुझे किस नजरों से देख रहा होगा। उन्होंने कहा ना कि लिंक हटा देंगे। लेकिन कब हटाएंगे? तो लिंक हट जाएगी तब तुम घर से बाहर निकलोगी? पता नहीं, मंडे मेरी लीव खत्म हो जाएगी और मुझे कॉलेज जाना होगा। ठीक है। पता है, सर्दियों में कुछ लड़कों ने मुझे रास्ते में छेड़ा था। अब समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ। गुड मॉर्निंग। मैं आप ही की कॉल का वेट कर रही थी। क्या ये सच है? सारे लिंक डिलीट हो गए? अब वो वीडियो नहीं दिखेगा। अब जाकर थोड़ा चैन मिला। थैंक यू सो मच। सितंबर का वेट नहीं करेंगे, अगस्त में ही ट्रांसफर हो जाएगा हमारा। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम देख लेना, वो हमें यहाँ से हटाकर कॉरिडोर वाले रूम्स दे देंगे। अपने लिए ये जगह रखेंगे। हाय दलेक। कैसी हो तुम? कैसा रहा सब डार्लिंग? मैं ठीक हूँ। पर जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर तुम खुद को अकेले मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे पता है। थैंक यू। अगर तुम्हें किसी भी चीज के लिए मेरी जरूरत हो तो बता देना। मैं लैब में मिलूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। हाँ। क्या वीडियो के बारे में सबको पता है? स्टूडेंट्स ने पूरे कॉलेज में ये बात फैला दी है। मैं कोई क्लास नहीं लेना चाहती। मैं अंदर जाकर किसी का सामना करूं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। डार्लिंग देखो, ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। मैम, ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए मैं क्लासेस ना लूं। कोई बात नहीं, मैं बाकी के काम हैंडल कर लूंगी, इंटर्नशिप्स और तुम इन असाइनमेंट्स। सब की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। थैंक यू सो मच मैम। बल्कि तुम एक काम करो, तुम एग्जाम्स के बाद आना, हम किसी तरह सब मैनेज कर लेंगे और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। तब तक तुम इंतजार करो। समझने के लिए शुक्रिया।
मैं समझ सकती हूँ ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल वक्त है। कॉलेज के स्टूडेंट्स का सामना करना आसान नहीं है। तुम कहीं घूमने क्यों नहीं जाती? तुम्हारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मैम। दिलेक, मैं जानती हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हम सबके रूम्स चेंज कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं तुम्हारा भी डेस्क इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी में शिफ्ट कर दूं। इससे तुम्हारा स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी कम होगा। ओके मैम। कैसे मैम? क्या कहा उन्होंने? कहा कि मुझे कहीं घूमने जाने की जरूरत है। ये तो अच्छी बात है। क्या तुम अभी भी खुश नहीं हो? खुश तो हूँ। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें फिलहाल स्टूडेंट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने भी यही कहा। क्या तुमने प्रोफेसर से मेरा डेस्क शिफ्ट करने के लिए कहा था? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सुनो, मैं तुम्हें ये बात बताना तो नहीं चाहती थी, पर फारूक ने यहाँ बहुत तमाशा किया, यहाँ तक कि उसने मुझे भी इस सब में घसीटने की कोशिश की। पर अब तो हमारे डेस्क अलग होने वाले हैं, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, है ना? कोई बात नहीं, मैं जल्दी अपना सामान हटा लूंगी। डार्लिंग, जिंदगी में ऐसे भी लोग थे जो हमें दोस्त कहते थे, हमारे साथ वेकेशन पे जाते थे। आखिर फारूक से तुम क्या उम्मीद कर सकते हो? लाइक उसकी बीवी है और बीवी होने के नाते वो उसको समझा सकती थी कि वो अपने काम से काम रखे। उसने नहीं समझाया। इन सब चीजों में एक अच्छी बात हुई। वो क्या? सारे लिंक्स हट गए। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पक्का चेक कर लिया ना? मैंने सब चेक कर लिया, लेकिन पहले तुम मुझे वादा करो ना वो कभी वीडियो तुम देखोगे ना कभी चेक करोगे। वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। आई लव यू। थैंक यू। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? किस बारे में? वीडियोस के बारे में। ये तुम्हें कहां से मिली? किस हरामजादे ने बताया इस बारे में तुम्हें? यार चिल्लाओ मत। क्या फर्क पड़ता है कहां से मिली? तुम मुझे ये बताओ कि तुम इसका क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। दिलेक का भी लेना देना नहीं है इससे। सही कह रहे हो, इसका डेली से लेना नहीं है, क्योंकि स्पॉन में मैं हूं। बहुत होगा, अब अपना मुंह बंद रखो। तुमको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं इसमें पढ़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से मेरी भी जिंदगी बर्बाद हुई है, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। देख भाई, तेरे फैसलों का असर सिर्फ तुझ पर या मुझ पर नहीं, बल्कि हमारे बीवी बच्चों, हमारे माँ बाप, पापा की बिजनेस, इन सब पर पड़ता है। और तू ही सोच, हमारे ऑफिस में ऐसे लोग काम करते हैं जिन्होंने अपने बॉस की बीवी की पॉर्न वीडियो देखी है। मैं बहुत गुस्से में हूं, कुछ गलत हो उससे पहले चले जाओ। क्या तुमने देखी है वीडियो? अगर नहीं तो तुम्हें ये जरूर देखनी चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। अच्छा हेयर कट है ना? थोड़े छोटे हो गए हैं पर अच्छे लग रहे हैं बाल। हाँ ठीक लग रहे हैं।
तुम मुझसे नाराज हो क्या? लगता है सब मुझे घूर रहे हैं, इसलिए हेयर स्टाइल चेंज करवा लिया। हाँ जानता हूँ। आज बिल्डिंग के बाहर से वाल मिली थी, कह रही थी जो हुआ सुनकर बुरा लगा। उसको ये बात कहाँ से पता चली? उसकी बेटी को स्कूल के लड़कों ने कुछ कहा था और उसकी बेटी ने अपनी माँ को बता दिया। और अब वो ये बात पूरी सोसाइटी में फैला देगी। मैं कुछ दिन अपनी बहन के साथ रहने का सोच रही थी। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। क्या सच में? हाँ सच में। और सितंबर तक हम कहीं और घूमने चलेंगे उसके बाद। लेकिन बिजनेस? मैं उसे छोड़ दूंगा अब, और नहीं झेला जाता मुझसे। ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहीं ये सब वीडियो से रिलेटेड तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बुरा के साथ काम नहीं कर सकता। तुम जानती हो वो कैसा है। क्या उसने वीडियो देखी? ओह माय गॉड, कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा वक्त देखना पड़ेगा। शुक्र है मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। क्यों सोचते हो सबके बारे में? मैं हूं ना साथ तुम्हारे, हमेशा। थैंक यू। नींद नहीं आ रही क्या? मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई दी तो उठ गया। कहाँ है बिल्ली? पता नहीं, शायद नीचे कहीं लड़ रही है। अच्छा, मैं फोन अंदर ही भूल कर आ गई, मैं बस अभी आई। क्या देख के हंस रहा था बे तू? क्यों इतनी ज्यादा मैंने हंसी क्या आ रही किया? थी? हाँ बोल ना, बोलता क्यों नहीं अब? कुछ नहीं देखा। हरामजादे, एक तो लड़कियों ये को क्या कर रहे हो ऊपर से भाई? हंस के दिखाता है। मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तू उसे घूर रहा था। हाँ? क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, गाड़ी में बैठो। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर पता नहीं अचानक क्या हुआ और मुझे धक्का दे से दिया। मैं माफी मांगती हूँ। मुझे लगा वो तुम्हें देख कर हंस रहा है। मुझे पता है ऐसा लगता है सब मुझे घूर रहे हैं, लेकिन हम सबसे लड़ भी तो नहीं सकते ना। मैंने ओंटारियो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। वेडनेसडे टेलीफोनिक इंटरव्यू है मेरा। और तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। सही वक्त? तुम कनाडा शिफ्ट होने के बारे में सोच रही हो और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? मैंने फैसला नहीं किया है, इंटरव्यू तो हो जाए एक बार। और मुझसे ज्यादा तो कनाडा में सेटल होने का तुम्हारा मन था, तो हम दोनों वहाँ साथ में जा सकते वैसे हैं। मुंह उठा के तो नहीं जाएंगे ना, एक प्लानिंग भी चाहिए होती है। क्या तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है? उससे क्या? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम अपने ही देश में अब सुकून से नहीं रह सकते और उसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकते।
क्योंकि वो यहाँ नहीं है। उससे क्या, उसके भी तो माँ बाप है ना, तो उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। उसका भी तो वीडियो में चेहरा दिख रहा है। कान, तुमने वीडियो देखी है ना? देखो, मुझे सच सच बताओ। अच्छी लगी तुम्हें? मजा आया तुम्हें? बताओ तो सल्ली हुई क्या कर रही हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम नहीं देखोगे। गाड़ी रोको, मुझे निकलना है। क्या कर रही हो? गाड़ी रोको, मुझे यहाँ से उतरना है। गाड़ी रोको, मुझे अभी यहाँ से उतरना है। गाड़ी रोको। शांत हो जाओ, तो मैं बोल रहा हूँ ना। मुझे उतरने दो। दिलेक, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, छोड़ो। I'm sorry, प्लीज मेरी बात सुनो। तुमने मुझे वादा किया था कि तुम नहीं देखोगे। तुमने वादा किया था नहीं देखोगे। मैं मुराद पर इसलिए कोई केस नहीं करना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ उसने ये वीडियो नहीं डाली है। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने उससे बात की थी। ये कब हुआ था? मैंने उसे कॉल किया। पहले तो उसने मेरी आवाज पहचानी ही नहीं, फिर उसने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। और तुमने उसकी बात मान भी ली? हाँ, क्योंकि जब उसे पता चला तो वो बदनामी के डर से घबरा गया। कह रहा था मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और एक भी गलती मुझे बर्बाद कर सकती। उसने नहीं तो फिर किसने डाला ये वीडियो? शायद जिसने भी डाला वो कोई फोन टेक्नीशियन रहा हो। चलो मान लिया कि उसने वीडियो नहीं डाली, पर उसने धोखे से वीडियो बनाई, इस बात के लिए माफ कर पाओगी? उसने धोखे से नहीं बनाई, मैं जानती थी। मुझे थोड़ी देर बाद याद आया, मैंने उसे कहा था कि सब कुछ रिकॉर्ड ना करे। उसने कहा डिलीट कर देगा। मुझे लगा डिलीट कर दी होगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? शर्मिंदा थी। पता नहीं तुम्हारे सामने तब शर्मिंदा थी या अभी ज्यादा।
दिलेक, दिलेक, दिलेक रुको तो जरा। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं दूर जा रही हूँ। वापस घर जाना चाहती हो? नहीं, तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। इट्स ओवर। मैंने वीडियो देखा इसलिए। आज नहीं तो कल हमारा ये रिश्ता खत्म होना ही था। दिलेक, ये क्या कह रही हो तुम? कुछ खत्म नहीं होने वाला है। हम इस चीज से कभी नहीं उभर पाएंगे। कोई ना कोई नजर तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी। इस किससे बचते फिरेंगे हम? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहेगा। आखिर तुम भी तो उनमें से एक ही हो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो प्लीज। सॉरी। अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होती तो फिर मैं उस वक्त में जाकर वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होने देती। और शायद अगर तुम्हारे पास वो मौका होता तो शायद तुम भी वो वीडियो नहीं देखते। पर ये सब सच नहीं है। पर ये सब नहीं हो सकता। पर वक्त नहीं बदलता। अब हमारे बीच में सब कुछ बदल गया है। अभी प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। आई लव यू। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो। स्टिल लव यू। दिलेक, सब खत्म हो गया है। दिलेक मत जाओ। आई एम सो सॉरी ना। बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस प्लान का। हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है। हम लोग सब देख रहे थे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। भले ही डिजाइन बिजनेस में हमें आए 5 साल ही हुए हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन में पूरे 41 साल का एक्सपीरियंस है। और ये बिजनेस सेंस हमें हमारे फादर से मिला है। तो यकीन मानिए, हम अपने काम को अच्छे से करना जानते हैं और हमारे क्लाइंट हमसे कभी निराश नहीं होते। ओके? सुनो, कान को केबिन में भेजो। ओके सर, अभी करती हूँ। मिस्टर खान,
ये कर क्या रहा है? गुरसू, 1 मिनट इधर आना जरा। हाँ, क्या हुआ, बोलो। ये तुम्हारा दोस्त है ना कान? ये पागल हो गया है क्या? मेरे पास सबके कॉल आ रहे हैं। तुमने देखी? अच्छी लगी? बिल्कुल पागल हो तुम। तुम्हारे लिए ही पागल हूं। कनाडा लेके जाओगी ना अब? एक बात और कहूं? ये हेयर कट अच्छा नहीं लग रहा तुम पे। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मुझसे प्यार करते हो? Are you sure? पक्का?